धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जिस दौर में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सैकड़ों गायों की हत्या किए जाने का मामला सुर्खियों में बना हुआ हो, चर्चा में बना हुआ हो, देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर चर्चा में बना हुआ हो, यह अलग बात है कि आपका जो भोंपू मीडिया है और उसके दलाल चाटुकार दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार बन चुके पत्रकार ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्ट करना तो दूर, आपको खबर भी नहीं बता रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज के जरिए भी आपको खबर नहीं दिखा रहे हैं। किसी अखबार में खबर नहीं छप रही है दैनिक भास्कर के अलावा। उस दौर में शिवराज सिंह सरकार, जो अपने आप को बहुत बड़ी भगवादारी हिंदुत्ववादी सरकार दिखाने जताने में लगी रहती है, वो गायों को मारने का आदेश देने जा रही है। जी हां, ध्यान से सुनिए, गायों को मारने का आदेश जारी करने जा रही है। कौन सी गायों को मारने का आदेश जारी करने जा रही है, चौथी खबर में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तीन खबरें हमारे पास हैं गायों से जुड़ी हुई। पहली खबर दिल्ली से है, दो खबरें उत्तर प्रदेश से हैं। तीनों खबरों को जरा गौर से देखिएगा, फिर चौथी खबर में इस बात को विस्तार से समझिएगा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार गायों की हत्या का आदेश क्यों जारी करने जा रही है। पहली खबर के साथ शुरुआत करते हैं। पहली खबर राजधानी दिल्ली से हमारे पास आ रही है। राजधानी दिल्ली का एक कॉलेज है जिसे आप हंसराज कॉलेज कह सकते हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधीन आता है। ये वही कॉलेज है जहां से शाहरुख खान पढ़ के निकले हैं। इस कॉलेज में गौशाला बनाई जा रही है। बताइए, कॉलेज के अंदर छात्रों के बैठने की, उठने की, शिक्षकों की, इन तमाम चीजों की व्यवस्था करने के बजाय यहाँ पे गौशाला बनाई जा रही है, जिसके विरोध में अब छात्र शिक्षा हासिल करने के बजाय, पढ़ने के बजाय, उसमें टाइम लगाने के बजाय प्रदर्शन करने के लिए विवश हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं, सड़कों पर निकल पड़े हैं। हाथों में उनके तख्ती है। उनका कहना है कि कॉलेज में गौशाला बनाए जाने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ये नहीं बनाई जानी चाहिए। लेकिन उनकी मांग का कोई असर होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। पर आप इस खबर से समझिए कि अब कॉलेजेस में जाकर गौशालाएं बनाई जा रही है। शायद बच्चों को वहां गोबर, गोमूत्र, गाय, दूध, तमाम चीजें इन्हीं के बारे में पढ़ाया जाएगा और किसी चीज के बारे में उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि अखबार में छपा है कि कॉलेज प्रशासन कह रहा है साहब ये हमारी जमीन नहीं है, ये तो फालतू की जमीन पड़ी है। अगर यहाँ पे गौशाला बन रही है तो हम इसका क्यों विरोध कर सकते हैं या हम इसको क्यों रोक सकते हैं। इस तरीके की खबरें उनके हवाले से छपी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राजधानी दिल्ली में गौशाला बनने से परेशान छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है और भोंपू मीडिया उनकी खबर को दिखा भी नहीं रहा है। अब दूसरी खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से। वही सोनभद्र जहां दिन दहाड़े ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर दबंग आए, तड़ातड़ गोलियां बरसाई और नक्सलियों के नाम पर यहां दलितों को, आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया। सब कुछ आदित्यनाथ योगी के राज में हुआ, लेकिन इस घटना का जिक्र करते हुए उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। उनके मुंह से आवाज निकलती है मुख्तार अंसारी का नाम लेते हुए, आजम खान का नाम लेते हुए, अतीक अहमद का नाम लेते हुए। वो विकास दुबे का नाम नहीं ले पाते हैं। वो लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचल कर मौत के घाट उतार देने वाले आशीष कुमार मिश्रा और मोनू, या उसके पिताजी जो टेनी पहलवान है, गृह राज्य मंत्री बने बैठे हैं अजय कुमार मिश्रा, उनका भी नाम नहीं ले पाते हैं। धनंजय सिंह जो उन्हीं की जाति का है, वो एक आरोपी होने के बाद मर्डर के मामले में फुटबॉल खेलता हुआ दिखाई देता है। नाम सिर्फ इनके लिए जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिए, छोड़िए। वो उन्नाव का भी नाम नहीं ले पाते हैं, जबकि उनकी पार्टी का विधायक कुलदीप सिंह सेंगर गैंगरेप के आरोप में, मर्डर के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उसकी सदस्यता भी समाप्त हो चुकी है। तो सोनभद्र में क्या हुआ है, यहां एक बैल की, जो जर्सी बैल है, घर में घुसकर उसकी गर्दन काट दी गई है। सुबह जब उसका मालिक, यानी कि जिसने उसे पाल रखा है, वो उठा तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए, चीख पुकार मच गए। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, पुलिस भी मौके पर आ गई, डॉक्टर को भी बुला लिया। पोस्टमार्टम कराने के बाद अंतिम संस्कार करा दिया गया। एफआईआर दर्ज करके पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किसने बैल की हत्या की है। जिला है सोनभद्र, दधूदी है थाना, और दधूदी थाने का एक गांव है जिसका नाम हमारे पास निकल के आया है मुगर डीघा गांव। मुगर डीघा गांव में ये वारदात हुई है और जो बैल के मालिक हैं उनका नाम है उमा शंकर मौर्य। आप जानते हैं ना, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार की चूल्हे हिला दी और अपने साथ राणा सिंह चौहान को, धर्म सिंह सैनी को लेकर वो निकल गए, कई सारे विधायकों को लेकर निकल गए। उसके बाद से केशव प्रसाद मौर्य मोर्चा संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं मौर्य हूं, मैं तो बाकी हूं। लेकिन जब वो अपने ही विधानसभा क्षेत्र में जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, सिराथू जाते हैं, तो वहां पे महिलाएं धक्के देकर उनको भगा देती हैं, दरवाजा बंद कर देती हैं। ये स्थिति है मौर्यों की। तो उन्हीं मौर्यों से जुड़ी हुई खबर है, किसने आखिर बैल को मारा, कोई हो हंगामा,
क्यों नहीं हो रहा है। तीसरी खबर आपके सामने रख रहा हूं उन्नाव से। उन्नाव, वही नाव जिसका कुछ देर पहले मैंने नाम भी लिया, कुलदीप सिंह सेंगर का उन्नाव। यहां पे विधानसभा अध्यक्ष जो हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, वो विधायक थे, इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया, उनका टिकट काट दिया गया। उसी उन्नाव से मैं आपके सामने खबर रख रहा हूं। डीएम ऑफिस के बाहर एक शख्स जिसका नाम अखिलेश अवस्थी बताया जा रहा है, वो पहुंचता है और अपने ऊपर तेल डालकर आग लगा लेता है। पहले देख लीजिए किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, फिर बताऊंगा आपको कि ये खबर गाय वाले बुलेटिन में हमने क्यों शामिल की है। जय हो गौ माता की, जय हो गौ माता की, जय हो गौ माता की। प्रशासन मुर्दाबाद, जय हो गौ माता की। देख लिया आपने किस तरीके का नजारा है। ये शख्स नारा लगा रहा है जय हो गौ माता की, और इसने अपनी जान देने की कोशिश की। इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब ये शख्स नाराज किस बात पे है वो आपको बता देते हैं। देखिए, शख्स एक गौशाला चलाता है जिसका नाम है हनुमंत जीव आश्रय। तो वहां पे गायों को पालता है और गायों की देखरेख के लिए काम करता है। आजकल तमाम उत्तर प्रदेश से ऐसी खबरें आ रही हैं कि गायें लगातार मर रही हैं, ठंड की वजह से, चारे की कमी की वजह से, बीमारी की वजह से, और उनकी लाशें कई कई दिन तक पड़ी भी रहती हैं, सड़न मच जाती है, उनके कंकाल बन जाते हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, जहां के आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री रात दिन गायों को गुड़ खिलाते हुए दिखाई देते हैं या उन्हें चारा खिलाते हुए दिखाई देते हैं। तो इस बात से नाराज है और इसने सुसाइड करने की कोशिश की, क्योंकि प्रशासन के अधिकारी बकौल इसके सुनने को तैयार नहीं हैं। अब आते हैं उस खबर पर जो आई है मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश के हवाले से अखबारों में खबर छपी है कि यहाँ की सरकार गायों को मारने की, जंगली सुअरों को मारने की इजाजत देने जा रही है, अनुमति देने जा रही है, उसका आदेश जारी करने जा रही है, क्योंकि वन विभाग ने सरकार को एक रिपोर्ट भेजी है। वन विभाग ने कहा कि नील गाय, जी हाँ गौर से सुनिए, सफेद वाली गाय नहीं है, नील गाय फसलों को नुकसान पहुंचा रही है और किसानों की जान को खतरा भी बन रही है। वहीं जंगली सुअर जो है वो भी जो है खेती बाड़ी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और लोगों की जान के दुश्मन भी बन रहे हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के जंगल राज से जुड़ी खबरों के बुलेटिन में मैं आपके सामने कई बार बता चुका हूं कि सांड लोगों को पटक पटक के मार रहे हैं और जंगली सुअर लोगों पे हमला करके उनको मौत के घाट उतार रहे हैं, और आवारा कुत्ते नोच नोच के एक महिला को उस समय मार डाल रहे हैं जब वो चारा लेकर अपने खेत से वापस लौट रही है। तो उसी क्रम में वन विभाग ने ये रिपोर्ट भेजी है। माना जा रहा है सरकार इसको अनुमति दे देगी, यानी कि गाय को मारने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये खबर उस दौर में सामने आई है जब भोपाल में सैकड़ों गायों की हत्या कर दी गई है। आरोप लगाया जा रहा है कि गायों का चमड़ा उतार के बेचा गया, मांस उतार के बेचा गया, और ये सब भारतीय जनता पार्टी की नेता निर्मला शांडिल्य ने किया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अभी तक उस नेता को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि यहां के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि गाय पालने की आड़ में, गौशाला चलाने की आड़ में उसने सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर रखा था, उसको भी आजाद कराया जाएगा, कब्जा मुक्त कराया जाएगा। एक खबर थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू करा दे। अच्छा बुरा जो भी हो, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाजत।